यूपी के जनपद अमरोहा के गजरौला में रेलवे स्टेशन मार्ग पर स्थित रमाबाई राजकीय महाविद्यालय की छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर में अव्यवस्थाओं को लेकर जमकर हंगामा काटा। इतना ही नहीं, छात्र छात्राएं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में कॉलेज के गेट पर धरने पर बैठ गए और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करने लगे। कॉलेज परिसर में छात्र छात्राओं की प्रदर्शन करने की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया, जिसके बाद छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन को अपनी मांगों से भरा एक ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान कराए जाने की मांग उठाई। नाम आपका? मेरा नाम पीयूष चौधरी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रमाबाई डिग्री कॉलेज, राजकीय रमाबाई डिग्री कॉलेज में कैंपस के छात्र एवं हम भी कैंपस के छात्र हैं और ईशान और दीप जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आज यहाँ अपनी मांगों को रखा है प्रोटेस्ट के रूप में। और इससे पहले भी 6 महीने से लगातार हम प्राचार्य जी से निवेदन करते हुए आ रहे थे कि आप सब ये चीजें व्यवस्थित है नहीं, आप ठीक करने की कृपा करें, आप ठीक कर। पर प्राचार्य जी ने एक भी बार उस विषय को सुनने की वो नहीं करी और ना उन्होंने सुन के दिया। तो आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को और कैंपस के छात्रों को मजबूर होना पड़ा है और ये आंदोलन करना पड़ा है। और हमारी मांगे अभी प्राचार्य जी से पहले जब हमारी बात हो रही थी तो हमने अपनी मांगे बताई और हमने कहा कि कैंपस के अंदर जो बाहरी लोगों का आगमन है, आप आइडेंटिटी कार्ड से उनकी एंट्री कीजिए, हमारी भी आइडेंटिटी कार्ड से एंट्री कीजिए। हम यहाँ छात्र हैं, अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ कैंपस आएंगे। जो पढ़ने वाला छात्र नहीं है वो कैंपस के अंदर बदतमीजी करने आता है और सरकार भी चाहती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो कैंपस के प्राचार्य क्यों नहीं चाहते, ये बात मेरे अभी तक समझ में नहीं आ रही है। इसलिए हमने निवेदन किया अभी सभी लोगों से, कॉलेज प्रशासन के लोगों से कि आप इंस्पेक्टर साहब के लिए लेटर लिखिए, इंस्पेक्टर साहब के संज्ञान में विषय आएगा तब इंस्पेक्टर साहब कार्रवाई करेंगे। जब आप इंस्पेक्टर साहब के संज्ञान में विषय नहीं डालते तो वो कार्रवाई कैसे करेंगे। और दूसरा विषय शौचालय की बात करें कैंपस के अंदर, तो शौचालय की व्यवस्था आप खुद देखिए जाके। मेरा सभी मीडिया बंधुओं से भी निवेदन है कि शौचालय की व्यवस्था इतनी खराब है कि कुंडी नहीं है शौचालय में, जहाँ छात्रा शौचालय के लिए जाती है, छात्राएं बहनें ताले लगे हुए हैं, जिन पे कुंडी है उन पे ताले लगे हुए हैं। और शौचालय की व्यवस्था इतनी खराब है कि छात्राओं को बाहर नगर पालिका का जो पिंक वॉशरूम बना हुआ है गेट के बाहर, वहां जाना पड़ता है। हमें भी कष्ट होता है, हमारी बहनें यदि इस कैंपस में पढ़ते हुए भी शौचालय के लिए बाहर जाए तो हमें कष्ट होगा। और तीसरी बात है हमारी कि यहाँ कैंपस के अंदर छात्राओं को बैठने के लिए व्यवस्थित रूम की आवश्यकता है, जो कॉमन रूम के अंदर सभी कैंपसों में होता है वो भी यहाँ पर होना चाहिए। और एक रीडिंग रूम होना चाहिए, लाइब्रेरी की बुक्स हमें मिलनी चाहिए पढ़ने के लिए। जब बुक्स है यहाँ पर तो हमें पढ़ने के लिए बुक्स भी मिलनी चाहिए, जो आज तक नहीं हुई। मैं पीछे छात्राओं से भी कह रहा था, छात्रों से कि आपको बुक मिली, तो यहाँ 3rd ईयर के भी ऐसे छात्र हैं जिन्हें आज तक बुक ही नहीं मिली कभी पढ़ने के लिए। तो ये बहुत सारी चीजों को लेकर आज विद्यार्थी परिषद। अच्छा, अभी आप पार्क भी बता रहे कि 2 पार्क हैं, इसमें बाहरी लोग आते हैं। दो पार्क है इस डिग्री कॉलेज के पार्क, क्या 2 डिग्री कॉलेज के ग्राउंड है और एक ग्राउंड बाहर की तरफ और एक ये अंदर वाला है जहाँ बिल्डिंग बनी हुई है। तो बाहरी जो ग्राउंड है उसके अंदर बाहरी लोग आते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं, मौज मस्तियाँ करते हैं और यहाँ छात्राओं को, आने वाली छात्राओं को कमेंटबाजी करते हैं, जिससे छात्रा बहनों को भी कष्ट होता है। वो पढ़ाई के प्रति उनका माइंड डिस्टर्ब होता है। कैसे छात्रा बहन हमारी पढ़ने आएगी जब उसे सुचारू रूप से सही व्यवस्था नहीं मिलेगी, उसकी सेफ्टी नहीं मिलेगी। सरकार काम कर रही है छात्रों की सेफ्टी के लिए और कैंपस हमारा काम नहीं कर रही है। हमारे कैंपस के प्राचार्य जी के लिए हम कहना चाहेंगे कि हमारा दुर्भाग्य है और इन्हें काम करनी। आपका सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर चंद्रवीर सिंह है और असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। अच्छा, ये जो छात्र संगठन वाले जो धरना प्रदर्शन है, क्या मामला था? इनकी कुछ अपनी मांगे हैं जो ज्ञापन उन्होंने हमें दे दिया है और जो लगभग सभी समस्याओं का समाधान हमने उनका किया जाएगा। बाकी कुछ समस्या तो वे थी जो पहले हम कर चुके थे, जैसे उन्होंने बताया कि पॉलिटिकल साइंस में अध्यापक नहीं है, ठीक है। तो उसमें कुछ लड़कियां मेरे पास आई थी, हमने ये भी कहा कि आप जो भी समस्या हो हम उनका समाधान करेंगे। मैंने खुद कहा कि मैं उन्हें पढ़ाऊंगा, जल्दी मैं कॉमर्स का हूँ, फिर भी मैंने कहा अगर कोई समस्या आपकी है तो मैं आपकी समस्या दूर करूँगा। और दूसरी उन्होंने बताया कि कुछ भारी जो कॉलेज में घुस जाते हैं स्टूडेंट, उनके लिए भी हमने पूर्व में पत्र लिखा था थानाध्यक्ष महोदय को और उसके बाद भी फिर हम आज ही फ़ोन किया उन्हें, वो आए भी यहाँ पर, तो हमने उन्हें दिया है। वो कहे कि एक व्यक्ति, मतलब एक जो उनका कर्मचारी है पुलिसकर्मी, वो यहाँ पर गेट पर बैठाएंगे और वो भी समस्या उनकी जो सॉल्व हो गई है। और फिर भी हमारा जो प्रोक्टल बोर्ड है, हमने एक नोटिस भी निकाला था कि जो भी प्रत्येक प्रोफेसर कॉलेज में घूमेगा और कोई भी भारी स्टूडेंट जो है उसके अंदर ना घुसने दें। हमारा पूरा मतलब सहयोग रहता है कि हम वैसे स्टाफ तो यहाँ कम है ही, लेकिन उसके बावजूद भी हम पूरे कॉलेज में घूमते हैं, खुद देखते हैं। और कई बार तो एक स्टूडेंट पकड़े भी गए हैं, हमने पुलिस को बुलाया भी है, चैनल बंद किया और पुलिस को हैंड ओवर किया हमने उसको।
तो हमारी पूरी जो, हम तो ये कहते हैं कि जो गर्ल्स यहाँ पे आती है तो हम वो हमारी मतलब बेटी है, उसे समान समझते हैं और पूरी जिम्मेदारी हम उस पर लेते हैं उसके ऊपर। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि भाई किसी लड़की कॉलेज के अंदर लड़की आ गई है, स्टूडेंट आ गई है तो उसको कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, आप छात्रों को अपनी बेटी समझते हैं, लेकिन उनका आरोप है कि यहाँ पर शौचालय नहीं है और शौचालय के लिए छात्रों को बाहर जाना पड़ता है। देखिए ऐसा है कि जो शौचालय पूरे दिन यूज हुआ है, हो सकता है शाम को थोड़ी बहुत उसमें गंदगी रह गई हो, लेकिन हमारा जो उनकी मांग है हम मान रहे हैं, उनको कराएंगे, पूरा उनको साफ कराएंगे उनको रेगुलर। एक हमारे यहाँ सफाई कर्मी है, कभी कभी छुट्टी भी चली जाती है, उसकी भी हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम जो भी है उनको शौचालय साफ कराया जाएगा। ऐसे हुआ है। अच्छा, उनका आरोप ये भी है कि बाहर जो ग्राउंड है विद्यालय का, उसमें जो है हाफ अंडरवियर में जो है भारी लड़के घूमते हैं। हाँ, वो उसके लिए व्यवस्था की है ना, पुलिस को बुलाया गया, उसके लिए हमने अवगत कराया। बार बार हम अवगत कराते भी थे, लेटर लिखते हैं। पूर्व एक लेटर लिखा था हमने 8 दिसंबर को। अच्छा, जो कॉलेज परिसर में जो आपका ये अंडरग्राउंड जो बना हुआ है पार्क, इसकी ये भी डेवलपमेंट नहीं है, इसके बारे में उनका काफ़ी प्रदर्शन है। नहीं, देखो इसका हम करते हैं। सरफराज इलेक्ट्रॉनिक पर वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, पंखे, एलईडी व फाइनेंस पर मोबाइल उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है हसनपुर बस स्टैंड, गजरौला। हमारा मोबाइल नंबर है 9837033045 और दूसरा नंबर है 9411860118। पारस नर्सिंग होम एवं जच्चा बच्चा केंद्र। हमारे यहाँ नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा, ओपीडी एवं मरीज भर्ती करने की सुविधा, टूटी हड्डी के प्लास्टर की सुविधा, बच्चेदानी में पित्त की थैली के ऑपरेशन की सुविधा, ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर, अम्बू बैग, फिटल डॉपलर की सुविधा, शुगर का देसी दवाइयों द्वारा इलाज। डॉक्टर सोनम, स्त्री रोग विशेषज्ञ, अनीस सैफी MD। पारस नर्सिंग होम। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पता पक्का पुल, धनोरा रोड, गजरौला। मोबाइल नंबर 9412181261। अर्श अस्पताल आपके परिवार के लिए सुरक्षित और सर्वोत्तम स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, धनोरा रोड, गजरौला, जनपद अमरोहा। मोबाइल नंबर 9412473638। हमारे यहाँ नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा, बच्चेदानी एवं पित्त की थैली का ऑपरेशन, टूटी हड्डी के प्लास्टर की सुविधा, ओपीडी एवं मरीज भर्ती की सुविधा, डेंगू एवं टाइफाइड बुखार के इलाज की सुविधा, मॉनिटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन, फीटल डॉपलर, एम्बू बैग आदि की सुविधा, एम्बुलेंस सेवा एवं 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा। अर्श अस्पताल, डॉक्टर फरियाद अली। पता है धनोरा रोड, गजरौला, जनपद अमरोहा। मोबाइल नंबर 9412473638। सरफराज इलेक्ट्रॉनिक पर वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, पंखे, एलईडी व फाइनेंस पर मोबाइल उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है हसनपुर बस स्टैंड, गजरौला। हमारा मोबाइल नंबर है 9837033045 और दूसरा नंबर है 9411860118।